यमन से चला एक और हमला, और इस बार इसराइल को हिलाकर रख देने वाला। शुक्रवार रात हूती विद्रोहियों ने इसराइल की जमीन पर क्लस्टर बम वाली मिसाइल दागी। धमाका भयानक था, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह था कि हूती लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान समर्थित यह संगठन सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सीधे सीधे इसराइल से टक्कर ले रहा है। हमले के 2 दिन बाद रविवार तड़के इसराइल ने भी पलटवार किया। इसराइली एयरफोर्स ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास जबरदस्त हमले किए। 3 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। पहला हमला राष्ट्रपति भवन के पास, दूसरा सना के बिजली घर और तीसरा हमला ईंधन भंडारण स्टेशन पर। धमाकों की गूंज से पूरी सना दहल उठी। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में आम नागरिक मारे गए, लेकिन हूती का कोई बड़ा कमांडर तक ढेर नहीं हुआ। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया, हूतियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका इशारा साफ था, भविष्य में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये है, बार बार हमले झेलने के बावजूद इसराइल अब तक हूती संगठन के टॉप नेताओं को क्यों खत्म नहीं कर पाया, जबकि इससे पहले उसने ईरान समेत हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के कई बड़े कमांडरों को ढेर करने की बातें कही। पहली वजह भाषा और कोडिंग का खेल। हूती के लड़ाके जिस अरबी बोली में बातचीत करते हैं, उसे पूरी तरीके से समझना इस्राएली खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल साबित होता है। आम शब्दों की जगह कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। नतीजा यह है कि न तो संचार नेटवर्क ट्रैक हो पाता है और न ही सही लोकेशन तक इसराइली निशाना पहुंच पा रहा। यही कारण है हाल फिलहाल में इसराइल सरकार ने अपने खुफिया अधिकारियों को अरबी सीखने का आदेश दिया। दूसरी वजह अधूरी तैयारी। ईरान और गाजा में इसराइल ने वर्षों तक जासूसी नेटवर्क पर काम किया, लोकल ग्राउंड एजेंट खड़े किए, लेकिन यमन में यह प्रक्रिया अभी बहुत शुरुआती चरण में है। मोसाद के जासूस इन दिनों सिर्फ उन ठिकानों की सूची बना रहे जो हूती के लिए अहम है। योजना है कि सही समय पर सभी ठिकानों पर एक साथ हमला किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। तीसरी और बड़ी वजह कमांडरों की पहचान का अभाव। ईरान और हमास में कमांडरों की एक औपचारिक संरचना थी, उनके पद, जिम्मेदारियां और पहचान स्पष्ट थी। यही वजह रही कि इसराइल ने एक एक करके उन्हें टारगेट किया। इसके उलट हूती पूरी तरह शैडो ऑपरेशन में काम करते हैं। उनके नेता और कमांडर जमीन पर बहुत कम दिखते हैं। चेहरे के बिना दुश्मन को पहचाना नहीं जा सकता। नतीजा यह है कि अब तक केवल अल हूती का नाम सामने है, लेकिन बाकी की पूरी टीम पर्दे के पीछे खेल करती है। तो यह साफ है, गाजा और ईरान में जिस तरह इसराइल ने टॉप टारगेट्स को खत्म किया, वैसा कारनामा यमन में कर पाना आसान नहीं। यही वजह कि इसराइल के एयर स्ट्राइक में अब तक हूती के कमांडर स्ट्रक्चर सलामत है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। और इस पूरी टकराव का निचोड़ यही है, हूती लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले करते हैं, लाल सागर में इसराइली जहाजों को खतरा बने हुए हैं, और गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर इसराइल को नए मोर्चों पर उलझा रहे हैं। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें जमीनी और हवाई वार से खत्म कर दे, लेकिन फिलहाल लड़ाई असमान है। एक तरफ विद्रोही जो छिपते छिपाते हमला करते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल जो पूरी ताकत झोंकने के बावजूद सबसे बड़ा लक्ष्य यानी हूती के टॉप चेहरों को गिराने में अब तक नाकाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल बम का इस्तेमाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर मिसाइल बम से इजराइल पर हमला किया। इस हमले से इजराइल इस कदर बौखलाया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में बताया जा रहा है कि यमन में काफ़ी नुकसान हुआ है। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी सना के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया। इसमें एक गैस स्टेशन और तेल कंपनी के अलावा एक पावर प्लांट भी शामिल है।
तेल कंपनी पर हुए हमले में जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और आग का गोला ऊपर उठता हुआ नजर आता है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की तस्दीक की है। उसने बताया कि सेना ने असार और हिजाज पावर प्लांट पर हमला किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि ये जो बिजली घर है ये हूती लड़ाकों की सैन्य गतिविधियों को बिजली सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा सेना ने उस इलाके को भी निशाना बनाया है जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के इस हमले के बाद बदला लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हूती मीडिया डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे सैन्य अभियान गाजा का समर्थन करते रहेंगे जब तक इजराइल की आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती और नाकाबंदी नहीं हटती। हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि इस हमले के बाद यानी इजराइल के हमले के बाद इस पूरे इलाके में काफ़ी दहशत देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि कई घरों की नींव हिल गई, खिड़कियां टूट गई, दीवारें हिल गई और लोग इस हमले के बाद काफ़ी दहशत में नज़र आए। आपको बता दें कि यमन के हूती लड़ाकों ने जिस क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ, ऐसा बताया जाता है कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उस वक्त ईरान की तरफ से भी इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल बम दागे गए थे और उससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ था। यही बम मिसाइल जब हूती लड़ाकों ने इजराइल पर दागी तो इजराइल ने इस तरीके से पलटवार किया है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।